हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग डीप वाटर चैप्टर के लाइन बाय लाइन को डील कर रहे हैं एंड इट इज माय लेक्चर नंबर 7 एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पेज नंबर 27 जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि विलियम डगलस जो हैं वो पानी के अंदर फेंके जा चुके थे वो ब्रूजर बॉय के द्वारा एंड आफ्टर देन ही tried to plan 2 times to make a big jump and come to the surface like a cord, and after that he would lie flat on the surface of the water and then he would kick with his legs and get the edge of the pool. But वो दो बार बहुत जोर का जंप लिए पानी के बॉटम से, बट उनका जंप से किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हुआ। वो वैसे स्लोली ऊपर आए और उनका आँख और नाक पानी के बाहर आ पा रहा था दोनों बार, बट वो तीसरी बार वो उनका जो मुंह है वो बाहर नहीं आ पाया। और हमने ये भी देखा कि इस 2 बार के दौरान उनका फिजिकल कंडीशन जो था वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका था। उनके पैर पैरालाइसिस होने लगे थे और उन्हें डिजी चक्कर आ रही थी, उनके लंग्स में पेन हो रहा था, उनके हेड में पेन हो रहा था और साथ ही साथ उनके सिर्फ हार्ट और माइंड ही चल रहे थे। यस, जब वो दूसरी बार पानी के बाहर आए तो उन्हें लगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि तीसरी बार फिर से पानी उन्हें नीचे की ओर खींच लिया। तीसरी बार जब वो अंदर गए थे तो वहां से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑल एफर्ट सीज्ड। तीसरी बार जब वो अंदर गए तो सारी कोशिशें बंद हो गई, सारा प्रयास वहीं पे स्टॉप हो गया और जहां कोशिश खत्म वहां जान खत्म। इंसान तभी तक हिम्मत करता है जब तक अंदर से हौसला होता है। नरेटर जब अंदर से हार गए तो उनके दिलो दिमाग में एक अजीब सा अंधेरा छा गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सोने के लिए नाइस मोमेंट है और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करने लगे। He felt that there was no more panic. He felt that it wiped out fear and it wiped out terror. सारा डर, सारा आतंक खत्म हो गया। That was a nice moment to sleep. It was totally quiet and peaceful moment. He was too tired to jump. That's why he didn't want to jump. And then he felt that he was floating on the space and he was sleeping in his mother's arms. और इस प्रकार धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई and he crossed his oblivion and the curtain of life fell. उनके जीवन का पर्दा हिल गया। तीसरी बार उन्होंने अपने सारी उम्मीदों को खो दिया और उनकी आंखें बंद हो गई, वो बेहोश हो गए। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि मुझे तब होश आया जब मैं अपने आप को पूल के किनारे पेट के बल पे लेटा हुआ पाया। I was beside the pool and vomiting. उल्टियां कर रहा था और जो छोकरा इनको फेंका था वो अब तक वहीं मौजूद है और वो बगल से क्या कहता है, But I was only fooling. मैं तो बस मजाक कर रहा था। I had not any bad intention. मुझे इसे मारने का इरादा थोड़ी था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब बगल से किसी और ने कहा, The kid nearly died. बच्चा मरने की कगार पे था। तो मजाक ऐसा नहीं होता है जिससे किसी की जान चली जाए। यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ग्रेट मैसेज भी आप लोगों के लिए है कि एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे नरेटर उस बैड सिचुएशन से निकल आए। सबने उसे उठाकर लॉकर रूम में ले जाकर रखा। लॉकर रूम में सेवरल आवर्स आफ्टर सेवरल आवर्स उन्हें अच्छा महसूस हुआ। वो उठकर घर आ गए, ना खाए ना पिए, सीधा अपने बेड पे जाके पड़ गए। वो सो भी नहीं पा रहे थे, उनके दिलो दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी, वो रह कर उड़ जा रहे थे। फिर वो किसी तरह रात बिताए, बट अगले कई दिनों तक ये डर उनके दिलो दिमाग में हॉन्ट करता रहा। इस प्रकार उनके माइंड में घूमने लगा ये बातें कि वो दोबारा उस पूल में कभी वापस नहीं गए, क्योंकि पूल में जाने से पहले उनके पैर पैरालाइसिस होने लगते थे और उनके पेट में धीमा धीमा दर्द होने लगता था। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? डर के कारण। फियर ऑफ वाटर उनके माइंड में बैठ चुका था और इस प्रकार उन्होंने पानी को दूर से ही अवॉइड कर दिया और इस प्रकार वो कभी दोबारा उस पूल में वापस नहीं गए। हमने यहीं तक देखा था। पेज नंबर 27 से हम लोग हाफ से स्टार्ट करेंगे। अब आगे देखिए क्या हुआ। वो पूल में तो कभी वापस नहीं गए, इस प्रकार वर्ष बीत गए। नीचे से हम लोग सेकंड पैराग्राफ में
पत्थरों का लेक, पत्थरों के बीच में गर्म पानी का झील, वार्म लेक, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, गॉड रॉक्स को भी अंडर। तो ये सब जगहों पे नरेटर अपने बाथिंग के लिए गए, बट वर्षों बीत चुके थे, उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं जाकर आराम से स्नान कर सकता हूँ। बट जैसे मैं उन जगहों पे पहुंचा, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। वो आतंक जो पूल में मुझे जगा था, जो स्विमिंग पूल में मुझे डराया था, वो आतंक पुनः वापस आकर मुझे जकड़ लेगा। अब आप समझ सकते हो कि डर एक बार किसी चीज के प्रति बन जाए तो उसके बाद आप भले वर्षों उन चीजों को ना देखो, लेकिन कई वर्षों के बाद भी अगर आप उन चीजों को देखते हो तो वो पुराना वाला डर पुनः वापस आ जाता है। नरेटर जैसे उन पानी के पास पहुंचे, फिर से उनको वो पुल वाला हादसा याद आ गया और पुराना वाला डर इनको फिर से सताना शुरू कर दिया। It would take possession of me completely. Possession means होता है हावी होना। तब नरेटर समझ गए कि ये डर, ये आतंक पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुका है। हावी हो चुका है मीन्स पूरी तरह मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। आज वर्षों बीतने के बाद भी मुझे पानी देखकर वैसा ही डर लग रहा है। इट मीन्स डर मेरे को पूरे तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। Now my legs would become paralyzed. Icy water would grab my icy horror would grab my heart. Yes, बोलते हैं क्या मैं पानी में उतरूंगा, क्या मैं स्नान करूंगा। पानी देखने के बाद मेरे पैर ऑलरेडी पैरालाइज हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आइसी हॉरर, एक बर्फीला डर मेरे दिल को सहमा दिया। मेरे दिल में ऐसा बैठ गया है कि मैं उस पानी में जा ही नहीं पा रहा हूँ। क्या वो सच में पैरालाइज होते थे? क्या सच में उन्हें लकवा मार देता था? सच में उनके पैर हाथ काम नहीं करते थे? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है? डर के कारण। फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर इनके दिल में बैठ गया है, वो दहशत इन्हें कुछ करने नहीं देता है। वो चाह के भी वर्षों बाद भी वो पानी में नहीं उतर पाए। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि डर आता अचानक है, भले आता सडनली है, लेकिन जाने में उसे वर्षों लग जाते हैं या नहीं भी जा सकता है। वो कंप्लीटली हमारे दिलो दिमाग पे अपना जगह बना लेता है। अब क्या करें बेचारे, वो तो सारे वाटरफॉल के एंजॉयमेंट को लूज कर दिए। नाउ दिस हैंडीकैप विल स्टे विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय। रोल्ड बाय मतलब पास बाय। धीरे धीरे इयर्स बीतते गए, धीरे धीरे साल गुजरता गया। यस, लेकिन ये हैंडीकैप, ये अपंगता, ये विकलांगता हमेशा मेरे साथ बनी रही। यस, मतलब क्या वो सच में विकलांग हो जाते थे? क्या वो सच में अपंग हो जाते थे? नहीं, यहाँ पे विकलांगता और अपंगता कहने का अर्थ है डर। वर्षों बीत गए लेकिन ये डर कंटिन्यू हमारे साथ बना रहा। ये डर हमेशा मुझे सताता रहा। ये सालों बीतने के बाद भी मेरे दिल से नहीं गया। ये पानी का खौफ सालों बीतने के बाद भी मेरे साथ बना रहा। In canoes on main lakes fishing for landlocked salmon। अब यहाँ पे देखिए विलियम डगलस का एक फिशिंग ट्रिप चल रहा था। फिशिंग ट्रिप, मछलियों को मारने की, मछलियों को पकड़ने का एक ट्रिप चल रहा था और इसमें डगलस बहुत सारे जगहों के नाम बताए हैं जहां जहां जाकर वो फिशिंग ट्रिप करना चाहते थे। सबसे पहले देखिए इन कैनोज, अंडरलाइन कीजिए। कैनोज मीन्स होता है डोंगी। डोंगी किसको बोलते हैं? आप लोग देखे होंगे मछुआरों का नाम अलग होता है। टोकरी जैसा देखिएगा गोल रहता है, मछुआरा लोग प्लास्टिक पहन करके उसमें बैठकर और जाता है मछली पकड़ने के लिए। तो मेरे पास भी एक डोंगी था, स्मॉल टाइप ऑफ बोट, छोटा टाइप का नाव रहता है, राइट, लकड़ी का। तो मैंने भी अपना डोंगी लिया और सबसे पहले वो कहाँ गए? मेन लेक, अंडरलाइन कीजिए। इट इज द नेम ऑफ अ लेक, ये एक झील का नाम है। वो मेन लेक गए फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। क्या करने? सैल्मन फिश को पकड़ने। सैल्मन इज द नेम ऑफ अ फिश। ओके, तो लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड होता है पत्थरीले तट पे, पत्थर बड़े बड़े चट्टानों के नीचे नीचे बहुत सारे सैल्मन फिश होते हैं। सैल्मन फिश को पकड़ने वो मेन लेक गए। ओके, टर्न द पेज। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूस एंड मेटोलियस इन ऑरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एंड द बम्पिंग लेक एंड इन द कास्केड। देखिए इतने सारे नाम हैं।
इज द नेम ऑफ अ प्लेस। यस, बास फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर गए। ट्राउट फिशिंग, ट्राउट इज द नेम ऑफ फिश। ट्राउट फिशिंग के लिए डेस्ट्यूट्स गए, डेस्ट्यूट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। मेटोलियस के लिए ऑरेगन गए। फिर अगेन सैल्मन फिश को पकड़ने के लिए कोलंबिया गए। इवन वो बम्पिंग लेक में भी गए, इवन वो कास्केड में भी गए। इतने सारे जगहों पे उनका फिशिंग ट्रिप चल रहा था। कहाँ कहाँ देखा आपने? मेरी लेक फॉर सैल्मन फिशिंग, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग इन डेस्ट्यूट्स, मेटोलियस इन ऑरेगन, सैल्मन फिशिंग इन कोलंबिया एंड इन बम्पिंग लेक और इन द कास्केड। इतने जगहों पे वो गए अपने फिशिंग ट्रिप को पूरा करने के लिए। बट आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं? wherever I went, the haunting fear of water followed me. मैं जहाँ जहाँ गया, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, बट जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ पानी का डर हमेशा मुझे फॉलो करता रहा। पानी का डर मेरा पीछा करता रहा, पानी का डर मुझे सताता रहा। मतलब चलो एक जगह तो मुझे डर लगा, यस मैं यहाँ ना जाकर दूसरे जगह जाऊंगा, वहाँ डर लगा तो तीसरे जगह जाऊंगा, कहीं तो ऐसा होगा जहाँ मुझे डर ना लगे। बट बिलीव नहीं करोगे, मैं जहाँ जहाँ गया पानी का डर मुझसे पहले पहुंचकर रेडी रहता है, मुझसे पहले पहुंचकर रेडी रहता है। मैं क्या चाहूंगा उससे पहले डर ही मुझ पर हावी हो जाता है। और इस प्रकार आगे क्या हुआ? इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप। इस प्रकार मेरा पूरा फिशिंग ट्रिप रूइंड हो गया। रूइंड मींस बर्बाद हो गया। इट रूइंड माय फिशिंग ट्रिप, ये बर्बाद करके रख दिया मेरा फिशिंग ट्रिप। ये कौन? ओनली फियर, ये डर, पानी का डर मेरे पूरे फिशिंग ट्रिप को चौपट करके रख दिया। एंड डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग। क्या कह रहा है? कि मुझे हर प्रकार की खुशियों से, हर प्रकार के जॉय से, हर प्रकार के सपने से वंचित करके रख दिया, डिप्राइव्ड करके रख दिया ये डर। चाहे वो कैनोइंग हो, वही कैनोस लेकर डोंकी लेके जाना, या बोटिंग हो, या फिशिंग हो, या स्विमिंग हो, मैं अपने सारे सपनों से, सारी खुशियों से दूर दूर से वंचित रह गया। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? फियर ऑफ वाटर, पानी के डर के कारण। राइट, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि वो किस प्रकार, हाउ डिड द फियर ऑफ वाटर रूइन हिज फिशिंग ट्रिप्स एंड अदर जॉयज। तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार पानी का डर इनको सारे फिशिंग ट्रिप को चौपट करके रख दिया और इनको सारे खुशियों से वंचित करके रख दिया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम लोग करें तो क्या करें? आज वर्षों बीतने के बाद भी डगलस पानी से उसी प्रकार डरते हैं जिस प्रकार वो पहले डरा करते थे। नाउ व्हाट टू डू? सो आई यूज, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं राइटर क्या कह रहे हैं। आई यूज एवरी वे टू नो टू ओवरकम दिस फियर। यस, मैंने अपनी तरफ से वो हर एक प्रयास किया, मैंने वो हर एक रास्ता अपनाया जिससे मैं अपने पानी के डर पे काबू पा सकूं, मैं अपने पानी के डर से ओवरकम हो सकूं। इसके लिए मैंने अपने तरफ से वो हर एक रास्ता अपनाकर देखा। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। बट मुझे ये महसूस हो गया कि ये पूरी तरह से मुझे अपने ग्रिप में ले लिया है। ग्रिप मीन्स होता है जकड़, पकड़। यस, मैं पूरी तरह से डर से पकड़ के रह चुका हूँ, मतलब डर पूरी तरह से मुझे अपने कब्जे में कर लिया है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने प्रयास नहीं किया। आप ऊपर के पैराग्राफ में देख सकते हो कि वो कहाँ कहाँ नहीं गए अपने डर को हटाने के लिए, अपने फिशिंग ट्रिप को करने के लिए। बट ये डर पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो चुका है। अब क्या किया जाए? फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंततः थक हार कर मैंने एक नया डिसीजन लिया। कब? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर की बात है। मैंने 1 अक्टूबर को एक नया डिसीजन लिया कि आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैं क्या करूंगा? एक इंस्ट्रक्टर ढूंढूंगा और उसी के साथ स्विमिंग करना सीखूंगा। इंस्ट्रक्टर, निर्देशकार, जिसको हम लोग कोच कह सकते हैं, स्विमिंग टीचर कह सकते हैं। राइट, मैं एक ऐसा इंस्ट्रक्टर ढूंढूंगा जो मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा कि मुझे कैसे कैसे तैराकी करना है। इट मीन्स मैं तैराकी सीखूंगा। मैं एक इंस्ट्रक्टर को रख करके, मैं उस तैराकी स्विमिंग टीचर को रख के मैं उनसे स्विमिंग करना सीखूंगा। डिसीजन तो उन्होंने ले लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा। यस, तो कब ये डिसीजन लिया गया? 1 अक्टूबर को। ओके, यस, तो यहाँ
यहाँ तक हमने देखा स्टूडेंट्स की नरेटर जो है विलियम डगलस, वो अपने फिशिंग ट्रिप को पूरा करने के लिए किन किन जगहों पे गए और कौन कौन फिशिंग को करना चाहते थे, ये सब आपको याद करना होगा कि किस प्रकार वो मेन लेक गए सैल्मन फिशिंग के लिए, वो बास फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर गए, ट्राउट फिशिंग के लिए डेस्ट्यूट्स गए, मैकालियस के लिए ऑरेगन गए, फिर अगेन सैल्मन फिशिंग के लिए कोलंबिया गए, इवन वो बम्पिंग लेक्स में भी गए, इवन वो कास्केड में भी गए। बट वेरेवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी गए, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम, पानी का डर इस प्रकार उनको सताने लगा कि वो कोई भी फिशिंग ट्रिप को सक्सेस नहीं कर पाए और उनका पूरा फिशिंग ट्रिप बर्बाद हो गया और वो अपने अन्य खुशियों से भी वंचित हो गए। तो हम लोग जानते हैं कि डर जब हमारे ऊपर हावी होने लगता है तो हम अपने किसी भी काम को प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डर हमें सताना शुरू कर देता है और फिर हम हार जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस डर पे काबू पाना है, और डर पे काबू पाने के लिए अगर हमें किसी की मदद की भी जरूरत होती है तो आप उसे ले सकते हो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने करेज के साथ, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आप बड़े से बड़े डर पे भी काबू पा सकते हो। यस, एट फर्स्ट वी हैव टू बी डिटरमाइंड टू फेस इट। ये नहीं कि हमें डर लग रहा है तो हम उस चीज से हट जाएंगे और दोबारा कभी वो काम नहीं करेंगे। जी नहीं, हम करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हम उस काम को करेंगे और एक समय ऐसा आएगा देन आई विल गेट द सक्सेस, मैं जरूर उस सक्सेस को हासिल कर लूंगा। यही सोचकर हमें फाइट करना चाहिए। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। यस, हमने ये भी देखा कि नरेटर लास्ट में हार मानकर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। यस, और वो इंस्ट्रक्टर को उन्होंने 1 अक्टूबर को हायर किया। अब वो हम लोग आगे देखेंगे कि वो इंस्ट्रक्टर उनको किस प्रकार तैराकी सिखाता है। तो उसके लिए हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू।